कहा करती थी भारत से नक्सलवाद खत्म नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि बीजेपी सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में खत्म करके दिखाएगी। जी हाँ, देश से नक्सलवाद अब अपने अंतिम चरण में है। सिर्फ कुछ ही जिले बाकी है। भारत पूरी तरह नक्सल मुक्त बनने की ओर बढ़ रहा है। ऐसा मुमकिन हुआ है तो सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व और रणनीति की वजह से हो पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ पेपर और मैं हूं आपके साथ अनुष्का पवार। आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक बदलाव की जिसने भारत को दशकों से परेशान कर रहे नक्सलवाद के खतरे से लगभग मुक्त कर दिया है। और इस बदलाव के केंद्र में है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी रणनीति और नेतृत्व में नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई ने निर्णायक मोड़ लिया है। एक समय था जब नक्सलवाद देश के 120 से ज्यादा जिलों में फैला हुआ था, लेकिन आज ये आंकड़ा सिमटकर सिर्फ 2 जिलों तक रह गया है। हिंसा की घटनाओं में 50% से ज्यादा की कमी आई है। सुरक्षा बलों और नागरिकों की मौत में भी भारी गिरावट आई है। और ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये एक सुरक्षित भारत की कहानी भी है। जहां पहले सरकारें केवल कंटेनमेंट यानी कि रोकथाम की नीति अपनाती थी, कोई एक्शन नहीं लेती थी और नक्सलवाद को पनाह देती थी, तो अब वहीं नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में मोदी सरकार ने पूर्ण उन्मूलन यानी कि कंप्लीट इरेडिकेशन का लक्ष्य तय किया है। यह इतना आसान नहीं था। 2014 से लेकर 2026 तक का यह 12 साल का सफर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए अलग अलग मोड से गुजरा है, जिसमें कुछ लेवल क्रिएट किए गए थे जिससे नक्सलवाद को खत्म करने में आसानी हुई, जैसे कि सुरक्षा, विकास, संवाद, इंटेलिजेंस आधारित ऑपरेशन, लोकल लेवल पर मजबूत नेटवर्क। यही कारण है कि आज नक्सल नेटवर्क कमजोर पड़ चुका है। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सैकड़ों में फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशन बनाए गए, हजारों सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, नाइट लैंडिंग, हेलीपैड और आधुनिक तकनीक का भी इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही NIA और अन्य एजेंसियों को भी मजबूत किया गया, जिससे नक्सलियों के नेटवर्क पर सीधा वार हुआ है। नक्सलियों को कमजोर करने के लिए आर्थिक भूमिका पर भी काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है, क्योंकि नक्सलियों की सबसे बड़ी ताकत थी फंडिंग। लेकिन अब फंडिंग ही बंद हो गई है और उनकी जो करोड़ों की संपत्ति थी वह भी जब्त की गई है। हवाला और फंडिंग चैनल बंद किए गए, लॉजिस्टिक सपोर्ट खत्म किया गया, जिसके बाद हथियारों को खरीदने के लिए नक्सलियों के पास पैसा नहीं रहा। यानी अब नक्सलियों के पास संसाधन ही नहीं बचे और वह आत्मसमर्पण करने के लिए भी मजबूर हो गए। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सिर्फ हथियार ही काफी नहीं थे, विकास भी बहुत जरूरी था। गृह मंत्री अमित शाह की रणनीति में सिर्फ बंदूक नहीं बल्कि विकास भी शामिल रहा है। जब नक्सलवाद वाले एरिया में नागरिकों को सड़कें, मोबाइल टावर, बैंकिंग सुविधाएं, शिक्षा और रोजगार के नए अवसर, दूर दराज के इलाकों को मुख्य धारा से जोड़ने जैसी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाने लगी, तो नागरिकों ने नक्सलियों का सपोर्ट करना ही बंद कर दिया। यही वजह है कि जो इलाके कभी रेड जोन थे, आज वहां विकास की रोशनी पहुंच रही है। सरकार ने नक्सलियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास की योजना भी चलाई। सरकार द्वारा लाखों रुपए की सहायता दी गई, ट्रेनिंग और रोजगार के भी अवसर दिए गए, जिसके परिणाम में हजारों नक्सलियों ने हथियार छोड़कर समाज की मुख्य धारा को भी अपनाया। जो बूढ़ा पहाड़ और चक्र बांध जैसे इलाके कभी नक्सलियों का गढ़ माना जाते थे, आज वहां पर शांति है। यह दर्शाता है कि किस तरीके से अमित शाह की रणनीति नक्सलवाद को खत्म करने में कामयाब हुई है। यह सिर्फ ऑपरेशन की जीत नहीं है, यह विश्वास और विकास की भी जीत है, जिससे साफ है कि मजबूत इच्छा शक्ति, स्पष्ट रणनीति और लगातार प्रयासों के दम पर गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में भारत नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक जीत की ओर बढ़ चुका है। इसके बाद अब सवाल यह भी उठता है कि क्या अमित शाह का यह मॉडल देश के अन्य आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों के लिए भी मिसाल बन सकता है? अब आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।